जय सिया राम भाई सभी को। तो आप देख सकते हैं BSE सेंसेक्स ने 85,545 पर क्लोजिंग दी है और NSE ने दी है 26,162 पर। तो दोनों निशान में बंद हुए हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। आप देख सकते हैं SCL में आज तेज़ी देखने को मिली है और SCL ठीक ठाक भागा आज। तो एक साल में देखेंगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई देंगे। 238 का लॉस ही है। 5 साल में आप देखेंगे तो लगभग इसने आपका डबल पैसा कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजी एंड TCS शेयर रैली फॉर फोर्थ डे। आज 4 दिन से लगातार इनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और अब इसके जो हैं 15 जनवरी को नंबर आएंगे तो उसमें इंटीम डिविडेंड भी अनाउंस करा है कंपनी ने। आपका अगला शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिली है। जुपिटर वैगन्स में भी तेज़ी देखने को मिली है। रेलवे स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है जैसे जैसे बजट का पास आता जा रहा है। तो बाइनेंस, तो यहाँ पर इरकॉन ए वैल्यू बाई द ग्रेट डिविडेंड्स। तो इरकॉन को ए कैटेगरी में रखा गया है और डिविडेंड भी काफ़ी ठीक ठाक दे रही है कंपनी, ऐसा बता रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं कि ठीक ठाक डिविडेंड दे रही है कंपनी है, पर हाँ एक साल से ये पिटी पड़ी है, बिल्कुल पूरा सेक्टर पिटा पड़ा है इनका। आपका अगला शेयर है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। तो श्रीराम फाइनेंस जो है बातचीत स्टार्ट कर दी है इन्होंने बैंकिंग के क्षेत्र में पैर रखने के लिए। अब ये फाइनेंस का काम हो सकता है इसे बंद कर दें और बैंकिंग में हो जाए। यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप इस दोनों सेक्टर को चालू रखें, फाइनेंस को भी और बैंकिंग को भी। और मुझे लगता है बहुत जल्द जैसा कंपनी का बातचीत सामने है आ रही है तो कंपनी बहुत जल्दी ही बैंक भी अपना लॉन्च कर देगी। श्रीराम बैंक करके कुछ ना कुछ होगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो कंपनी देखे, कंपनी का रेवेन्यू भी ठीक ठाक है, मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, तो कंपनी कर भी सकती है क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसा वैसा कंपनी नहीं है। DCM, श्रीराम, बहुत सारे इनके ब्रांचेस हैं। आपका अगला स्टॉक है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। तो इसमें आज 20% का परसेंट लगता हुआ दिखा, आप ये भी मान सकते हैं। बीच में थोड़ा थोड़ा तोड़ने की कोशिश भी हुई थी लेकिन 20% आज स्टॉक भागा है। न्यूज़ क्या निकल कर रही है, बजट जो आ रहा है बजट की वजह से ये स्टॉक भाग रहे हैं। देखो इस बार तो इन्हें बजट में कुछ नहीं मिला था लेकिन अब इस बार देखते हैं क्या होता है। जिस हिसाब से इनमें तेज़ी दिख रही है, अगर कुछ नहीं मिला तो फिर पिछले साल की तरह इनका बुरा हाल हो जाएगा। तो आपका अगला स्टॉक है ट्रेंड शेयर। तो आप ट्रेंड में देख सकते हैं, ट्रेंड में आज ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली है। लगभग 4.5% की तेज़ी देखने को मिली है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें वैल्यू इन अनलॉकिंग स्टोरी इन द हाउस ऑफ टाटा। तो इसमें कोई बाइंग ट्रेंड बनना है और उसकी वजह से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। ट्रेंड अमंग 7 स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में भी से भी बाहर आ चुका है स्टॉक। अब ये तेज़ी दिखा रहा है स्टॉक। आप देखेंगे तो स्टॉक बहुत शानदार रिटर्न, बहुत शानदार दिए हैं स्टॉक ने। देखिए आप, इतने शानदार रिटर्न 5 साल में इस स्टॉक ने दिए हैं भाई, कहने वाली बात, बहुत तगड़े रिटर्न दिए हैं। और ऐसी कंपनी जो होती हैं ये चुपचाप मतलब एक साइडवेज से चलेंगी, बहुत अच्छा रिटर्न देंगी। जब बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा तब ये नज़र में आती हैं। एकदम छुपा रुस्तम टाइप से चलती है कंपनी। आपका अगला स्टॉक है महिंद्रा, टेक महिंद्रा सॉरी। तो आप देख सकते हैं स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। तो ये एक बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। तो आप इनके रिटर्न देखेंगे ना, एक साल में तो आपको कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं दिखाई देंगे, नेगेटिव रिटर्न देंगे। 5 साल में आप देखेंगे तब आपको ठीक ठाक इनके रिटर्न दिखाई देंगे। और इस पर भी न्यूज़ निकल कर आई है। टेक महिंद्रा स्टॉक प्राइस टारगेट रेस टू 1800 बाई कोटक। इसका 1800 का टारगेट निकल कर आ रहा है शेयर का। जो टारगेट है 1800 का, अभी 1642 पर चल रहा है ये। और आज स्टॉक में आप देखेंगे क्या शानदार तेज़ी देखने को मिली थी। आपका अगला स्टॉक है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। 5 दिन में आप देखेंगे तो लगभग 2% तेज़ी, 1 महीने में आप देखेंगे तो लगभग 4.5% का रिटर्न, 6 महीने में आप देखेंगे तो 31% का शानदार रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिले हैं।
वो तो स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों बननी है? स्टॉक में तेज़ी इसलिए बननी है क्योंकि स्टॉक का जो है सेल्स बहुत तगड़ी चल रही है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है कंपनी का, इस वजह से तेज़ी देखने को मिल रही है कंपनी में।